Hello, Namaste, good morning. I'm Ashok here, Ashok Vishwakya. Vishwakya because I believe in one world, one humanity, and a staunch believer in universal brotherhood. Welcome to my YouTube channel, You Polymath. I take it for granted that we are all polymaths because we want to know more and more about most of the things that concern life. So today, my topic is body माइंड. बॉडी और माइंड किसको क्या होता है कि बॉडी और माइंड या हमारा पूरा अस्तित्व जो है वो एक कंप्लीट बीइंग है. कहीं कुछ ऐसा अलग नहीं है कि हम माइंड को और बॉडी को अलग अलग करके देखें. सब एक दूसरे के पूरक हैं. कहीं एक पैर में छोटा सा भी कांटा चुभता है तो उतनी ही तकलीफ होती है जितनी सिर में कोई दर्द हो या कहीं और कोई चुभ जाए. काफ़ी तकलीफ होती है. मतलब कहने का कि शरीर और दिमाग या कोई शरीर का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से अलग नहीं है. वी आर ए कंप्लीट वन यूनिटी, वन ह्यूमन बीइंग. सो अब उठता है प्रश्न कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमको दिमाग की सुननी चाहिए या कि शरीर को सुननी चाहिए. शरीर भी क्या सोचता है? क्या शरीर भी परिस्थितियों का एनालिसिस करता है या केवल दिमाग में ही सब बातें चलती हैं, विचार केवल दिमाग में ही उठते हैं? कंट्रोवर्शियल है, अलग लोगों का अलग मत है. तो मैं ये मानता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि हमारा शरीर भी सोचता है. कई बार जिक्र भी आया है, मेंशन भी हुआ है कि जब कोई घटनाएं घटती हैं अच्छी या बुरी, उनके जो रिएक्शंस हैं वो हमारे शरीर में होने लगते हैं. कभी बाएं आंख फड़कने लगती है, कभी दाएं फड़कने लगती है, कभी भुजाएं फड़कने लगती है या कभी इसी तरह से. और इसका ज़्यादातर जो देखने में आता है वो है कि पूरे जगह हमारा पूरा बीइंग जो है, सपोज करो हम किसी भय की स्थिति में हैं तो पसीने आ जाएंगे या कुछ बहुत अच्छी बातें सुन ली या कुछ बहुत अच्छा याद आ गया तो हमारे गूज़बम्प्स आ जाएंगे. तो शरीर जो है वो उसको हम ये नहीं मान सकते ये केवल स्थूल शरीर है. स्थूल नहीं है, ये इतना ही कॉन्शियस है जितना कि दिमाग है, जितना कि मस्तिष्क है. और रिजल्ट ये निकलता है कि मस्तिष्क जो है वो तो सोचता ही है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो भी सोचता है. और कई बार दिमाग में तर्क के आधार पे हम ये तय नहीं कर पाते कि हम किसी काम को, निर्णय को करें या न करें. मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि मान लीजिए मैंने कोई निर्णय किया कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि शरीर में कुछ इंडिकेशंस आ जाते हैं तो मैं दरवाजे से लौट आता हूँ ये सोच करके कि अब ये, और एक बार नहीं कई बार मैंने उसको इंडिकेशंस को अवॉइड किया तो पता लगा कि ये तो पहले ही मना किया था शरीर ने कि नहीं जाना उधर, फिर भी चले गए, उसका नुकसान उठाना पड़ा. तो कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर जो है आपको इंडिकेट करता है, जैसे दिमाग भी आपको सोच समझ के तर्क के आधार पे बताता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है. तो ये सब हमारे हो सकता है कि साधना पे भी डिपेंड करता है, हमारे खान पान पे, हमने कितना अपने बॉडी और माइंड को ट्यून किया हुआ है और कितना हमने हमारे उसमें जो है वाइब्रेशंस जो हैं वो मतलब कॉस्मिक उससे जुड़ी हुई हैं, कितनी नहीं जुड़ी हुई हैं. क्या होता है कि हम साधना का मतलब क्या है कि हम अपने को ट्यून अप करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर को ट्यून अप करते हैं या रेडियो को ट्यून अप करते हैं. वन यू कैच द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी आपने पकड़ ली तो आपका क्लियर आएगा मैसेज, आपको जो सुनाई पड़ेगा, कुछ भी जो आप सुन रहे हैं ट्रांजिस्टर रेडियो पे वो क्लियर आएगा. लेकिन यदि कहीं कोई गड़बड़ है, यदि कहीं कोई एक दूसरे में उलझाव है तो मैसेज, वो ट्यून जो है क्लियर नहीं आएगी, मैसेज क्लियर नहीं आएगा. आपको सुनाई जो है कई बातें इकट्ठी सुनाई देंगी, वो फिर आप कोई समझ नहीं पाएंगे कि भाई कह क्या रहा है. तो बॉडी और माइंड का एक ट्यूनिंग है, माइंड का अपना है, माइंड एनालिसिस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है वो
हमारा माइंड जो है एक तरह से पूरा बीइंग में ही समाया हुआ है। हमारी ठीक है एनालिसिस करता है दिमाग, लेकिन हमारा शरीर भी परिस्थितियों को देखता है, जानता है, समझता है और फिर हमको इंडिकेट करता है कि भाई अब ये ठीक है, ये गलत है या नहीं है। ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। तो आप इसको उचित माने, ये आपके उस पर आधारित है कि आपको क्या अनुभव है, क्योंकि वह जो बुद्धिजीवी हैं वो यही कहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े गुरु लोग हुए हैं जैसे ओशो है या रजनीश है, वो यही कहते हैं कि भाई यदि आपको कोई बात स्वीकार है तो आप उसको मानिए। यदि आपको अनुभव से पता लग जाता है कि ये बात ठीक है तो उसको मान लीजिए। लेकिन यदि मैं कह रहा हूँ या कोई कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं, रजनीश कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उसको मानें। आप पहले अनुभव कीजिए फिर उसको मानिए। तो मेरा यही कहना है कि भाई माइंड और बॉडी हमारा एक कंप्लीट बीइंग है। बॉडी में भी थिंकिंग पावर है, वो इसी तरह से परिस्थितियों को, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है जैसा हमारा मस्तिष्क। एनीवे, थैंक यू वेरी मच अगेन।